अरब के तपते हुए रेगिस्तान में रात का अंधेरा छा चुका था। आसमान पर बिखरे हुए तारों की चमक मानो रेत के कणों पर नूर बरसा रही थी। तेज हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी और दूर कहीं ऊंटों की घंटियों की आवाज आ रही थी। इस सुनसान माहौल में एक नौजवान तेज कदमों से चल रहा था। उसका नाम था सालिम बिन हारिस। सालिम एक तगड़ा, जवान और तेज तर्रार इंसान था। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी, आंखों में अजीब सी उदासी और गुस्सा साफ झलक रहा था। सालिम का दिल दुनियावी ख्वाहिशों और गुनाहों में डूबा हुआ था। वह लूटपाट करता, शराब पीता और अपने कबीले में एक खतरनाक इंसान के तौर पर मशहूर था। लेकिन आज उसकी आंखों में बेचैनी थी। रेगिस्तान की रात में वह अकेला चल रहा था, जैसे अपने दिल के तूफान से लड़ रहा हो। क्या ये जिंदगी सिर्फ इसी के लिए है? लूट खसोट, गुनाह और फिर मौत। क्या मेरे लिए कोई रास्ता नहीं? सालिम ने आसमान की तरफ देखा, जहां तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने काली चादर पर हीरे जड़ दिए हों। सालिम के दिमाग में उसकी बूढ़ी मां की याद कौंध गई। वो मां जो हमेशा नमाज पढ़ती, अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दे, उसको सीधा रास्ता दिखा दे। सालिम को याद आया कि बचपन में उसकी मां उसे पैगंबर ए इस्लाम की कहानियां सुनाया करती थीं। वो कहती, बेटा, अगर तेरा दिल कभी गुनाहों से थक जाए तो अल्लाह के घर का रुख करना, वो तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। इन यादों ने सालिम के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उसने तय किया कि अब वो अपने हालात बदलना चाहता है। एक सुबह सालिम ने सब कुछ छोड़कर मक्का का रुख किया। सफर बहुत मुश्किल था। रेगिस्तान का तपता सूरज, प्यास, भूख, सब कुछ सहते हुए वह चला। रास्ते में उसे कई काफिले मिले। लोग उससे डरते हुए नजरें चुराते, क्योंकि वो अभी भी अपने पुराने कपड़ों में हथियारों से लैस था। लेकिन उसके दिल में अब गुनाहों का बोझ था। उसका हर कदम तौबा की तरफ बढ़ रहा था। कई दिनों के सफर के बाद सालिम की नजर दूर से काबा शरीफ पर पड़ी। उसका दिल तेज धड़कने लगा, आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, क्या तू मुझे माफ कर देगा? वो दौड़ते हुए काबा के करीब पहुंचा। लोग हैरान थे कि यह खूंखार डाकू आज रोते हुए तौबा कर रहा है। सालिम ने काबा के सामने सजदा किया और कहा, या रब, मैं तेरे दर पर आया हूं। मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, लेकिन तेरी रहमत उससे भी बड़ी है। मक्का में सालिम की मुलाकात एक बुजुर्ग आलिम से हुई। वो थे हजरत हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने सालिम की आंखों में दर्द देखा और पूछा, बेटा, तेरे चेहरे पर गुनाहों का बोझ साफ नजर आ रहा है। तौबा कर, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। सालिम रो पड़ा, हजरत, मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि शायद अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। हजरत हसन अल बसरी मुस्कुराए, बेटा, अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई चीज नहीं। कुरान में है, ऐ मेरे बंधों, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। इन अल्फाजों ने सालिम का दिल बदल दिया। सालिम ने तौबा की और अपना सब कुछ छोड़कर इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। वो दिन रात कुरान पढ़ता, हदीस सीखता और जिक्र करता। धीरे धीरे वो वही सालिम बन गया जो पहले लोगों को डराता था, लेकिन अब लोगों का सहारा था। उसके पास लोग मसले लेकर आते और वो उन्हें हिकमत और दीन की रोशनी से जवाब देता। कभी जो तलवार उसके हाथ में थी, अब वो कलम था। सालिम अब पूरे अरब में मशहूर हो गया। उसके पास गुनाहगार लोग आते और रोते हुए कहते, हमें भी अल्लाह की रहमत चाहिए। सालिम कहता, भाइयों, जब मैंने जैसे गुनाहगार को माफ कर दिया, तो अल्लाह तुझे क्यों नहीं माफ करेगा? उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं। सालिम की जिंदगी अब इबादत और इल्म में गुजर रही थी। एक दिन वो बीमार हुआ। लोग उसके पास जमा हुए। सालिम ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, मेरे भाइयों, अल्लाह से उम्मीद रखो। वो रहमत वाला है। मैंने जो गुनाह किए थे वो सब उसने माफ कर दिए। तुम भी उसके दर पर आओ। और मुस्कुराते हुए उसने दुनिया को अलविदा कहा। कहानी का सबक, कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं कि अल्लाह माफ ना कर सके। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। इल्म और इबादत इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं।